सारे जहां से अच्छा हिंदू सिका हमारा, हम मुल्क में इसकी ये मुल्क सिका हमारा। हज़रात का साथ अजीज तलबा तालिबा, शाहनाए गुज़श्ता की तरह एक बार फिर यौम जमहूरिया हमारे सामने जलवा नुमा है और हम उसकी खुशियां और सालगिरह मनाने में मगन हैं। अल्लाह तबारक व तआला की जात से ये उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह ये दिन अपनी रंगीनियों के साथ चला आ रहा है, क़यामत तक इसी तरह आता रहे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यौम जमहूरिया आता है, स्कूल में मदरसे में बच्चे और बच्चियां तराने गुनगुनाते हैं, झंडे लहराते हैं, तकरीरें करते हैं। हर छोटा बड़ा लीडर इस दिन में एक न एक बयान जरूर देना चाहता है, लेकिन ये दिन क्या पैगाम लेकर आता है, इसकी तरफ तवज्जो बहुत कम लोगों की होती है। बहुत कम अखबार और रसायल ऐसे हैं जो मुहासबा करते हैं। बहुत कम मुकर्रीन ऐसे हैं जो गुजरे हुए हालात को मौजूदा हालात से मिलाकर नतीजा निकालते हैं। यही वजह है कि आज हमारे नौजवान, हमारी नई नस्ल, हमारे स्कूल और मदरसे के बच्चे और बच्चियां ये तो जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी कौन थे। से नफरत किया और उसकी मुखालफत की, तब जाके बंद हो गई। कि जब कोई अंग्रेज हजरत से हाथ मिला लेता तो आप उस वक्त तक दूसरी चीज को नहीं छूते थे जब तक हाथ नहीं बोले। अंग्रेज कहता है कि अगर शेखुल हिंद को जलाकर राख कर दिया जाए फिर भी उसकी राख से अंग्रेज मुखालफत की बू आएगी। जब हजरत शेखुल हिंद ना पता दिखना, पीछे पीछे दिखना। रुकना माना कहीं जाकर बना तो सबको ना ये बना में रहती है। हजरत मौलाना यहया और मौलाना जाफर और मौलाना शफी लाहौरी, इन तीनों फांसी का हुक्म सुनाया और ये कहा कि कल तुमको फांसी की सजा दी जाएगी और तुम्हारे जमीन और जायदाद को भी जब्त कर दिया जाएगा। ये सुनकर तीनों हजरात मुस्कुराए, चेहरे खिल उठे, मुसर्रत चेहरे पर रक्स करने लगी। अंग्रेज ने ये समझा कि शायद मेरी बात इनको समझ में नहीं आया, फिर दोहराया कि कल तुम तीनों को फांसी होनी है। उन तीनों हजरात ने कहा, अरे तुम्हें क्या मालूम कि शहादत की लज्जत क्या होती है? हमारे लिए तो पूरे परशे राह है और जन्नत बड़ी हमारी मुंतज़िर। इसमें परेशान होने की क्या बात है? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने जंग आजादी के खातिर दर्दनाक सजाओं को बर्दाश्त किया।
मैं मुख्तसर बता देता हूं कि अपनों की क्या कुर्बानी की तारीफ याद रखी हुई। मुताबिक बार जेल के सलाखों में गए। आप जब अंग्रेज के पाए तख्त लंदन में गए तो वहां जाकर ये कहा कि मैं उस वक्त तक अपने मुल्क में वापस नहीं आ सकता जब तक कि मेरा मुल्क आजाद न हो जाए। मैं गुलाम मुल्क में नहीं जा सकता। अंग्रेज से कहा या तो तुम मुझे आजादी दे दो या यही दफन के लिए